झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने से बड़ा हादसा हुआ। कई मासूमों की जान गई और कई घायल हैं। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। किसी ने इमारत बनाने में लापरवाही की होगी, किसी ने रखरखाव का ध्यान नहीं रखा होगा, किसी ने शिकायत को नजरअंदाज कर दिया होगा और किसी ने गिरती छत को देख रहे मासूमों की बात को अनसुनी कर दी होगी। ये बड़ी बातें सामने आ रही हैं झालावाड़ मामले से जुड़ी हुई और यही नतीजा रहा कि राजस्थान के झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में सरकारी स्कूल की छत गिरने से हुए हादसे में 7 मासूमों की जान चली गई। ये उन गरीबों के बच्चे थे जिनके परिवार अपना भविष्य बदलने के लिए उन्हें पढ़ने के लिए स्कूल भेजते थे। लापरवाही, अनदेखी और अमानवीयता जैसे शब्द भी इस हादसे के जिम्मेदारों को कटघरे में खड़ा करने के लिए नाकाफी हैं। हादसे के बाद ग्रामीणों के जो बयान सामने आ रहे हैं वो और भी चौंका देने वाले हैं। आइए आपको बताते हैं कि कैसे इस मामले में लापरवाही सीधे तौर पर उजागर हुई है। एक महिला ने बहुत ही अहम बयान दिया है और प्रशासन को जानकारी दी है घटना से जुड़ी हुई। उसने कहा है कि सारी गलती मीना मैडम की थी। एक छोटा बच्चा था जिसने ये कहा कि मैडम छत से कंकड़ गिर रहे हैं, छत गिरने वाली है। मीना मैडम ने कमरे की कुंडी लगा दी और बच्चों की एक नहीं सुनी। इसके बाद गांव वालों ने कुंडी खोली, मैडम ने नहीं खोली। मैडम बाहर ही रही। मैडम का नाम मीना है। पीड़ित परिवार की महिला का ये बयान इसलिए मायने रखता है कि अगर छोटे बच्चे की बात को शिक्षिका ने ध्यान देते हुए सुना होता, एक्शन लिया होता, तो शायद बच्चे स्कूल के भवन से बाहर आ जाते और हादसे में उनकी जान न गई होती। बता दिया था सर प्रशासन को भी, पर लेकिन वो मीना मैडम ने कोई कार्रवाई नहीं की। मीना मैडम ने उनकी गलती है। उन्होंने एक छोटा बच्चा था, उसने बोल दिया था कि यहाँ पर कंकर गिरने से उसने छत गिरने वाली, इसके पहले उसने बच्चों के गेट की कुंडी लगा दी। कुंडी लगाने के बाद, डांटने के बाद, वो बच्चे डरने के बाद फिर जिसके बाद गाँव वाला ने खोली कुंडी, उसने नहीं खोली। वो तो बाहर ही रही मैडम, तो मीना मैडम। इसके अलावा कुछ और बयान भी सामने आए हैं। ये दूसरा बयान है। अब गांव वालों का ये जो दूसरा बयान है उसके मुताबिक बनवारी नाम का शख्स मीडिया में आया और ये वही शख्स है जिसने बच्चों को मलबे से निकालने का काम किया था, फिर अस्पताल पहुंचाया था। उन्होंने बताया कि बच्चे बाहर भाग रहे थे, फिर शिक्षिका ने डांटकर इन बच्चों को अंदर कमरे में किया और इसके बाद ही छत गिर गई। छत गिरने के बाद वो बच्चे उसमें दब गए। गांव वाले सभी लोग ईंट पट्टी जो भी बच्चों के ऊपर गिर गई थी उसे उठाकर फेंकना शुरू किया। उन्होंने रेस्क्यू शुरू किया और स्कूल भवन की शिकायत 5-6 महीने पहले ही गांव वालों ने कर दी थी कि छत से पानी टपक रहा है। मास्टर लोगों से शिकायत की गई थी। शिकायत के बाद भी बच्चों को स्कूल में बिठाया गया। उन्होंने शिकायत आगे नहीं बढ़ाई। वो बोले गाँव वाले करेंगे। गांव वाले क्यों भवन ठीक करेंगे? ये काम तो पंचायत वालों का है, ये काम तो सरकार का है, सरकार करेगी ना। ये ऐसे बयान हैं जो बताते हैं कि शिक्षकों की लापरवाही की वजह से ही बच्चों की मौत हुई। वहीं बच्चों को खतरनाक छत के नीचे बिठाने के जिम्मेदार शिक्षक ही बताए जा रहे हैं। अब कलेक्टर झालावाड़, जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ का बयान भी जानना जरूरी है, क्योंकि एक तरफ गांव वाले स्कूल के भवन की शिकायत कर रहे थे तो दूसरी तरफ सिस्टम को लगी जंग में उनकी आवाज ना तो शिक्षा विभाग ने सुनी और ना ही कलेक्टर तक ये आवाज पहुंची। कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने मीडिया को दिए बयान में कहा है कि शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए थे कि ऐसा कोई स्कूल है तो वहां की छुट्टी कर दें। जर्जर भवन की सूचना वाले स्कूलों में भी इस स्कूल का नाम नहीं है। अब इसकी जांच करवाएंगे कि हादसे के कारण क्या है। शिक्षा विभाग को हमारे निर्देश थे कि कोई भी ऐसा विद्यालय हो जहाँ ऐसा कुछ होने की संभावना हो, उसमें वो छुट्टी कर दें। और जो जर्जर भवन थे उनकी भी हमने सूचना दी, उसमें भी कोई स्कूल का नाम नहीं था। अब इसकी जांच करवाएंगे कि हादसे के क्या कारण है। जरा सोचिए, जिस स्कूल की छत को लेकर बच्चे बार बार टीचर से कह रहे थे कि मैडम ये गिरने वाली है, उसका उस लिस्ट में नाम तक नहीं है जिसमें जर्जर स्कूलों को लेकर इंस्पेक्शन होता है या उन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने से मनाही होती है। अब इन 3 बयानों से तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है कि बच्चों के मौत के आरोपी कौन हैं। गांव वाले भवन की शिकायत कर रहे हैं, शिकायत जहां तक पहुंचनी चाहिए वहां तक पहुंच नहीं रही है। अब हादसे के बाद जब बच्चों की मौत हो गई है तो शिक्षा विभाग जागा है और मंत्री मदन दिलावर कह रहे हैं कि 2000 स्कूलों को ठीक किया जा रहा है और हादसे के दोषी वो खुद हैं।
वहीं 5 शिक्षकों को निलंबित किया गया है। अभी और भी अफसरों पर गाज गिरेगी, लेकिन लापरवाही से हुई इन बच्चों की मौत के बाद सारा गांव ये सवाल उठा रहा है कि जब हमने आगाह किया था तो समय रहते आखिर प्रशासन क्यों नहीं जागा, स्कूल के शिक्षक क्यों नहीं जागे और उस मीना मैडम पे क्या एक्शन लिया जाता है जिन्होंने मासूम बच्चों की नहीं सुनी, ये भी देखना बहुत अहम होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।